हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो है कक्षा 10 के गृह विज्ञान के पार्ट 1 में शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन में क्या कहते हैं उद्देश्य और बजट द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान वगैरह सब पढ़ चुके हैं। आज हम पारिवारिक बजट के प्रकार पढ़ेंगे। तो पारिवारिक बजट के जो है 3 प्रकार होते हैं: संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। तो संतुलित बजट जो होता है, तो इस बजट में जितनी आय है उतनी ही व्यय होती है। जितना आप कमाते हो उतना ही आप क्या करते हो, खर्च कर देते हो। इसी को हम संतुलित बजट कहते हैं। यानी कि जितना मेरे पास है बस मेरा काम चल जा रहा है, बट हम जो है बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बचत को जो है बजट को संतुलित बजट कहते हैं हम। और ऐसे परिवार में कि हम आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए कोई भी बचत नहीं कर पाते हैं। प्रायः आकस्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। बस आपकी जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उन पे ध्यान दिया जाता है संतुलित बजट में। और एक होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट ये होता है कि आप जो भी जितना कमा रहे हो उससे अधिक खर्च करना, ये घाटे का बजट होता है। हम जो भी सामान माने कि जो भी हमारी आय होती है, जैसे कि हमारी 20,000 मंथली आय है और हम जो है 21,000 खर्च कर रहे हैं, तो ये घाटे का बजट हुआ। इसके लिए हमेशा जो है हम किसी न किसी के कर्जदार बने रहते हैं और कर्जे में जो है हमेशा डूबे रहते हैं। तो इसलिए इस बजट को घाटे का बजट कहते हैं। तीसरा है बचत का बजट। बचत के बजट में ये होता है कि जैसे हमारी जैसे मान लीजिए कि 20,000 मंथली है, तो हम उसमें से 19,000 खर्च करते हैं और 1,000 बचा लेते हैं। अगर 40,000 है तो हम उसमें से 38,000 38,000 खर्च करेंगे और 2,000 बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। या फिर मैंने कि जो अपना बजट बनाते हैं उसको इस तरह से बनाते हैं पूरा, मैंने कि जो भी हमारे घर में खर्च है उसमें जो हमारी पर्सनल आवश्यकता है या फिर जो भी है उन सबको मिला करके क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, तो हमें किसी तरह से जो है 2,000 मैंने कि 40,000 अगर मेरी आय है तो 2,000 रुपये तो किसी तरह से हमें बचत के रूप में इकट्ठी करनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बचत का बजट कहते हैं। अब देखिए आदर्श पारिवारिक बजट। आदर्श पारिवारिक बजट क्या होता है? परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। इसमें आय तथा व्यय की योजना निश्चित अवधि के लिए की जाती है। आय तथा मैंने कि जैसे आय आपकी कितने दिनों में के लिए आती है, महीने दिन पे आती है आय। तो महीने दिन की जो आय होती है उसी में हम व्यय का बजट जो है तैयार करते हैं। यह अवधि प्रायः मासिक होती है। हमने आपको बताया कि जैसे 1 महीने में ही हमें सैलरी मिलती है, 1 महीने बाद मिलती है। और जो 1 महीने की सैलरी हमें मिलती है उसी सैलरी में जो है हम 1 महीने का बजट तैयार करते हैं। जिसमें देखिए एक पहला है प्रारंभिक बजट। तो इसका प्रमुख भाग सूचनाएं एकत्रित करना, जैसे परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार की कुल आय, बजट मासिक है या वार्षिक, इन सब का जो है ध्यान देना पड़ता है एक आदर्श पारिवारिक बजट बनाने में। अनुमान, दूसरा है अनुमान भाग या मध्य भाग। मैंने कि जो भी हम अनुमान लगाते हैं कि कितने में हमारा काम जो है हो चल सकता है। मुख्य मदों का ज्ञान। मद मतलब कि आपकी आय कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है मंथली। दैनिक हिसाब किताब, रोज कितना खर्च हो जाता है
रोज का जो है सुबह से लेकर शाम तक हम कितना खर्च कर लेते हैं। वस्तुओं का मूल्य तथा व्यय किए गए धन का अनुमान। जो भी हमने वस्तु क्रय किया वो कितने का हो सकता है और हमने कितने धन को खर्च कर दिया है, इसका अनुमान लगाना ही एक आदर्श पारिवारिक बजट कहलाता है। और तीसरा है अंतिम भाग, विभिन्न मदों पर कुल व्यय प्रतिशत, माने कि विभिन्न मदों पर कुल व्यय प्रतिशत, जो भी हमारी मदें हैं उन पे, माने कि जो हमारी मद का मतलब होता आय, माने कि जो हमारी आय है हम उस पे कितने, उसमें से कितने प्रतिशत व्यय करते हैं। आय में से व्यय घटाकर बचत ज्ञात करना। जो भी हमारी आय होती है तो हम कितना, माने कि अगर हम 40,000 मंथली लेते हैं तो उसमें से कितना हम खर्च कर चुके हैं, हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो हम अगर बचत को देखते हैं कि हमारे पास इतना बचा हुआ, तो इससे पता चलता है कि हम कितना खर्च कर चुके हैं। तो उसके अनुसार हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस चीज़ पे हमने ज़्यादा खर्च किया। रसोई के क्या कहते हैं सामानों पे खर्च किया, वस्त्र पे खर्च किया, या फिर जो ऐसे आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उन पे हमने खर्च किया, कि स्वास्थ्य पे हमने खर्च किया। इन सब की जो है जानकारी हम किस में, आदर्श पारिवारिक बजट बनाने में करते हैं। कि इस जिन जानकारियों के क्या कहते हैं को इकट्ठा करके उसके बाद से आदर्श पारिवारिक बजट का हम निर्माण करते हैं। देखिए पारिवारिक बजट के मुख्य मद होते हैं जैसे कि भोजन से है पहला, क्योंकि सब पहले तो हम भोजन पे ही तो करते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो सबसे काम चल जाएगा, बट भोजन जो है विशेष है, नहीं खाने की चीज़ें चाहिए तो चाहिए। तो भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं में से एक है। इसमें वे वस्तुएं आती हैं जिनको भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जैसे आटा, नमक, दाल, चावल, दूध, मछली, फल, आटा, मांस आदि, ईंधन व रसोई घर के उपकरण आदि का व्यय भी इसी मद में गिना जाता है। माने कि भोजन पे हमने कितना मद खर्च किया। दूसरा है वस्त्र। व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के कपड़ों, जूतों व चप्पलों पर व्यय शामिल है। पर्दे, चादरें, तौलिए, कुशन, कवर, दर्जी की सिलाई आदि सभी इस मद में आते हैं। कपड़े धोने की मशीन, धुलाई, धोबी, प्रेस आदि भी इसी में सम्मिलित होते हैं। माने कि वस्त्र पे हमने कितना मद खर्च किया, जो हमारी आय है उसमें से हमने कितना खर्च किया। उसके बाद है आवास। व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? आवास। हमें भोजन भी चाहिए, भोजन के बाद जो है हमारे लिए वस्त्र ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद होता है आवास। व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? आवास होती है। मकान आदि की व्यवस्था इसी मद में आती है, जैसे मकान की किराया, मकान की मरम्मत, गृह कर, यदि मकान किस्तों पर हो तो मकान के किस्त का प्रबंध होना चाहिए। यानी कि जो हमारी आय है, जो हमारी मद है, यानी कि हमारी जो आय है उसमें से कितना मद, कितने पैसे हमने खर्च किए हैं मकान के ऊपर। क्योंकि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो उस पे भी आपको देना पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो जो भी एक खर्च हो गया। उसके बाद से है शिक्षा।
बच्चों की पुस्तकें, कापियाँ, विद्यालय का शुल्क आदि इसके अंतर्गत आती हैं। शिक्षा पे भी आजकल बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। उसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी व्यय। परिवार में सदस्यों के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे अचानक बीमारी आ जाना, उस पर खर्च के कारण परिवार का सारा बजट ही बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई बीमार होने का तो सोचता नहीं है कि हमें बीमार पड़ना है, या फिर घर में कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है। बट इसीलिए हम क्या करते हैं, बचत का बजट बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, आकस्मिक आवश्यकताएं इसको कहते हैं। ये स्वास्थ्य से संबंधित जो होती है, ये आकस्मिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसके लिए हमें जो है अपने आय से व्यय करने के बाद कुछ बचत के रूप में रखना पड़ता है। नहीं तो इसके कारण क्या होता है, हमारा पूरा जो बजट होता है वो गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद से है व्यक्तिगत व्यय। चिकित्सा, मनोरंजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, पान, सिगरेट, श्रृंगार सामग्री होने वाले व्यय आदि सब इस श्रेणी में आते हैं। मैंने आपके पर्सनल व्यय जो होते हैं वो व्यक्तिगत व्यय कहे जाते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल चिकित्सा, आप अपने मनोरंजन के लिए कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं, आपका एक पास स्कूटर है, आपका पर्सनल स्कूटर है, तो उसमें आपको तेल चाहिए कहीं आने जाने के लिए। मोटरसाइकिल है तो उसमें भी तेल डीजल चाहिए। अगर आप कोई व्यसन करते हैं तो पान, सिगरेट, इस पे भी खर्च होता है। घर की औरतें हैं तो उनके श्रृंगार पे खर्च होता है। तो ये जो है 6 प्रकार के व्यय होते हैं जिन पे हमें विशेष रूप से खर्च जो है करना पड़ता है। आगे हम देखिए, उसके बाद मैंने कि ये तो 6 तो एकदम मैंने कि वो होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये। पर 7वां जो व्यय होता है वो होता है अन्य व्यय। अन्य व्यय मैंने कि जो अनावश्यक यूं ही हो जाता है, जैसे गृह कर, जल कर, जो भी मैंने कि हम कहीं से अगर जल ले रहे हैं सरकारी, तो उसके लिए भी हमें कर देना पड़ता है। हमारा गृह अगर क्या कहते हैं, मैंने कैसे है जिसका हमें कर देना पड़े, अपना मैंने कि अपना पर्सनल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या होता है, कर देना पड़ता है। विद्युत कर देना पड़ता है, अगर हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त फर्नीचर, बिजली के यंत्र, फ्रिज, टेलीविज़न, पंखा, कूलर, शैम्पू आदि सभी अन्य व्यय भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो कि आजकल हमारी आवश्यकता बन चुकी है। फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, बिजली, ये सब क्या है, इन सब के बिना भी तो पहले वर्क होता था, बट आजकल जो है इम्पॉसिबल हो चुका है इन सब के बिना एक गृहिणी का घर में कार्य को संचालित कर पाना। तो कल हम पढ़ेंगे पारिवारिक बजट निर्माण के चरण। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो तो, या फिर कुछ कमी रह गई हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।